ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया क्या? समझौता कर लिया आपने क्या? छात्र आंदोलन के नाम पर विपक्ष मची सियासी भगदड़। राहुल पर आपका वार, कांग्रेस पर अखिलेश का सवाल। आखिर किस बात पर बिखरने लगा पूरा विपक्षी कुनबा? दिल्ली की सियासत में बड़ा धमाका, एक आंदोलन पर तीन दावेदार। कोई क्रेडिट मांग रहा तो कोई मिली भगत के लगा रहे आरोप। आखिर विपक्ष की एकता की असली तस्वीर क्या है? जब किसी आंदोलन में मुद्दों से ज्यादा चेहरों की चर्चा होने लगे तो समझ लीजिए कि सियासत नई करवट ले रही है। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब सिर्फ छात्रों के प्रदर्शन तक सीमित नहीं रह गया। शुरुआत पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सवालों को लेकर हुई थी, लेकिन अब इस आंदोलन के समानांतर एक नई राजनीतिक बहस शुरू हो चुकी है। सवाल यह नहीं रह गया कि छात्रों की मांगे क्या है, बल्कि अब चर्चा इस बात की होने लगी कि इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा कौन बनेगा और इसका सबसे बड़ा राजनीतिक फायदा किसे मिलेगा। सरकार को घेरने के लिए एक मंच पर दिखाई देने वाला विपक्ष अब खुद सवालों के घेरे में है। कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तनातनी की चर्चा है तो कहीं आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा रही है। संसद के गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक विपक्षी एकता पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्र आंदोलन के बीच विपक्ष के भीतर सियासी क्रेडिट की जंग शुरू हो चुकी है क्या? सबसे पहले बात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सामने आए विवाद की। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा की कार्रवाई दोपहर तक के लिए स्थगित होने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल के बीच तीखी बहस हो गई। बताया तो यह जाता है कि अखिलेश यादव इस बात से नाराज थे कि उन्हें नीट पेपर लीक और 20 जुलाई को छात्रों के प्रदर्शन के बाद पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर उन्हें बोलने का अवसर ही नहीं मिला। उनका मानना था कि छात्रों से जुड़े इतने बड़े मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को भी अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए था। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया क्या? समझौता कर लिया आपने क्या? छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? इसी नाराजगी के बीच उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस और बीजेपी के बीच कोई समझौता हो गया है क्या? यह अखिलेश यादव का राजनीतिक आरोप है जिसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार अखिलेश यादव इस बयान से कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल नाराज हो गए और दोनों नेताओं के बीच बहस की स्थिति बन गई। बताया तो यह जाता है कि बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने साफ कहा इस्तीफे की मांग बाद में भी तो उठाई जा सकती थी, लेकिन सबसे पहले छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई का जवाब लिया जाना चाहिए था। यानी विपक्ष के भीतर सिर्फ सरकार को घेरने की रणनीति नहीं बल्कि आंदोलन की प्राथमिकताओं को लेकर भी मतभेद सामने आने लगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब कई दल एक ही मुद्दे पर सक्रिय होते हैं तो यह स्वाभाविक है कि कौन सा मुद्दा पहला उठाया जाए और कौन नेतृत्व करे, इसे लेकर अलग अलग राय हो सकती है। लेकिन जब यही मतभेद सार्वजनिक चर्चा का विषय बन जाए तो विपक्ष एकता पर सवाल उठने लगते हैं। यही वजह है कि अब बहस सिर्फ सरकार बनाम विपक्ष की नहीं बल्कि विपक्ष के भीतर तालमेल की भी होने लगी है। यहीं से कांग्रेस में एक और बड़ा मोड़ आता है। आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस पर खुलकर हमला बोल दिया। आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी के नेतृत्व में किया गया धरना छात्रों के मूल अधिकार का ध्यान भटकाने वाला कदम था। उनका कहना था कि जंतर मंतर पर छात्र पहले से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने अलग मंच बनाकर पूरा राजनीतिक फोकस अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश की। आपका आरोप है कि इससे मूल छात्र आंदोलन कमजोर हुआ। हालांकि कांग्रेस ने इस आरोप से सहमति नहीं जताई है। सिर्फ संजय सिंह ही नहीं बल्कि दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आतिशी ने भी कांग्रेस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा जिस दिल्ली पुलिस ने लंबे समय तक जंतर मंतर के आंदोलन को आगे बढ़ने दिया, उसी पुलिस ने राहुल गांधी के नेतृत्व वाले प्रदर्शन को प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचने दिया। उन्होंने इसे कांग्रेस और बीजेपी की कथित मिलीभगत का संकेत बताया। यह आम आदमी पार्टी का राजनीतिक आरोप है जिसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष के छात्रों के मुद्दे पर एकजुट होकर लड़ना चाहिए, ना कि भटकना चाहिए, और आपसी मत बयानबाजी का फायदा अंततः सरकार को ही मिलेगा। कांग्रेस का कहना है कि उनका उद्देश्य छात्रों की आवाज को संसद से लेकर सड़क तक उठाना है, न कि किसी तरह की राजनीतिक श्रेय लेना है। यानी ये विपक्ष के भीतर बयान और पलटवार का दौर भी तेज होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल तस्वीर यही है कि छात्र आंदोलन अपनी जगह जारी है, लेकिन उसके समानांतर विपक्ष के भीतर भी राजनीतिक खींचतान खुलकर सामने आ गई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बहस की चर्चा है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा रही है, जबकि कांग्रेस इन आरोपों का जवाब देते हुए विपक्षी एकता की बात कह रही है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्ष इन मतभेदों को पीछे छोड़कर छात्रों के मुद्दे पर साझा रणनीति बनाएगा, या फिर आंदोलन के राजनीतिक श्रेय की यह लड़ाई और तेज होगी। आने वाले दिनों में संसद के भीतर होने वाली बहस, सड़क पर होने वाले प्रदर्शन और विपक्षी दलों की अगली रणनीति इस पर संकेत दे सकती है कि छात्र आंदोलन की दिशा क्या होगी और विपक्षी राजनीति का अगला अध्याय किस ओर बढ़ेगा। इतना जरूर है कि फिलहाल सरकार के साथ साथ विपक्ष के भीतर भी सियासत भी उतनी ही चर्चा में है जितना कि खुद छात्र आंदोलन। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।